अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। सो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास 5.1 एंड 5.1 इज two lead spheres, each of mass 1000 kilogram, are kept with their center 1 meter apart. Find the gravitational force with which they attract each other. So हमें दो मैसेज दिए गए हैं, ठीक है, दो इस तरह स्फेयर के मैसेज दिए गए हैं, दोनों का मैस है 1000 किलोग्राम ईच, ठीक है। मैस ऑफ स्फेयर इज 1000 किलोग्राम, ठीक है, एंड ये एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पे रखे गए, ठीक है, 1 मीटर के ये डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो मीन्स हमें मैसेज बी गिवन है, m1 m2, डिस्टेंस बी गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स F फाइंड आउट करना है जिससे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो गिवन डेटा में हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है दैट इज गिवन डेटा। सबसे पहली बात है हमारे पास मैसेज दोनों गिवन है कि दो मैसेज ईच हैज मास 1000 किलोग्राम। सो मास m1, मास ऑफ बॉडी m1, ठीक है, इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम, मास ऑफ बॉडी m2, 1000 किलोग्राम है दूसरा मास। अब हमारे पास जो चीज़ गिवन है दैट इज डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जो दोनों के दरमियान है इट इज 1 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का सिंपली हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक मास दूसरे मास को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा। सिंपली वो अप्लाई करेंगे एंड देन देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन हैं एंड कौन सी नहीं है। जबकि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि F के इक्वल होता है, ठीक है, तो F क्या है, F इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है। G क्या है हमारे पास, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, ठीक है। मैसेज क्या है m1 m2 दोनों गिवन है, ठीक है, वेयर g इज द कांस्टेंट, ठीक है। g की वैल्यू क्या होती है, g इज इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास होती है g की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये जी की वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है एंड आपको इस पूरे चैप्टर में ये जी की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ हैं लाइक जी की वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यूज़ हैं। ये जो बेसिक 3 हैं ये आपको खुद याद करनी पड़ेंगी, हर न्यूमेरिकल में आप इनको खुद से पुट करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यूज़ आ रही होंगी। अब हमारे पास g आ गया दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11। मैसेज दोनों गिवन है। r क्या होता है, r इज बेसिकली द रेडियस, ठीक है, r क्या होता है, रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। सो हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट में गिवन है कि एक बॉडी से लेके उसके सेंटर पॉइंट से लेके दूसरी बॉडी के सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। सो इट मीन्स ये भी r के इक्वल आ रहा है, बट यहाँ पे डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर पॉइंट्स, इसलिए हम इसको d से रिप्रेजेंट करेंगे r की बजाय, ठीक है। सो m1 m2 ओवर d स्क्वायर होता, r स्क्वायर भी वही है कि सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस एंड पॉइंट तक, ठीक है, और डिस्टेंस भी वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो अलग अलग स्फेयर हैं, इसलिए हमने उनको जो सेपरेट आउट करने के लिए इसको D का नाम दिया है, नोट R, ठीक है। D भी हमारे पास गिवन है, जस्ट करना क्या है, वैल्यूज पुट करते हैं किस तरह से कि G की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, G की वैल्यू हो गई। m1 कितना है 1000 इंटू 1000, ठीक है, क्योंकि दोनों मैसेज की क्या वैल्यू है, ईच मास हैज वैल्यू 1000 किलोग्राम, ठीक है, दोनों की सेम वैल्यू थी। जबकि हमारे पास d क्या है, डिस्टेंस एंड इट इज 1 मीटर, ठीक है, तो d का स्क्वायर है, इट मीन 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर है, कोई इस पे वैल्यू पे इफेक्ट नहीं करेगा। अब हम इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं बाय कैलकुलेटर। 6.673, ठीक है,
देन हमारे पास आ जाएगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11, देन 1000 इंटू 1000 ओवर 1 का स्क्वायर, ठीक है। देन वी गेट द वैल्यू विच इज 6.673 इंटू 10⁻⁻5 विच इज एग्जैक्टली सेम एज गिवन इन द बुक, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो हमें बुक में गिवन है एंड हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है वैल्यू। किस तरह से कि हमें जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चाहिए थी, ठीक है। हर चीज गिवन थी, सिर्फ एक जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमने खुद पुट की इन द फॉर्मूला के F = GMM ओवर, इस केस में हमारे पास r² नहीं बल्कि d² है, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट की, d की वैल्यू 1 थी, कोई वैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में डायरेक्ट हम लोगों ने वैल्यू पुट की एंड वी गेट 6.673 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन आंसर। सो अब हम मूव करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ विच इज 5.2। सो 5.2 है हमारे पास कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन अल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर, the mass of the earth is 6 into 10⁻24 kilogram, the radius of the earth is 6400 kilometer। इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों ने g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ पे होते हैं, ठीक है, ये लेट सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर है तो हमारे पास g की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जा रहे हैं ये g की वैल्यू क्या करती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। g की वैल्यू वेरी करती है विद एन अल्टीट्यूड। इसका क्या मतलब है कि g की वैल्यू चेंज होती जाएगी जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के एक हाइट पे ले गए, ठीक है, विच इज गिवन टू अस के हाइट है 1000 किलोमीटर, ठीक है। 1000 किलोमीटर हाइट पे हम उसको ले गए हैं। यहाँ पे मीन्स 1000 किलोमीटर हाइट पे जाने की वजह से g की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। हम ये नहीं कहते डिक्रीज कर रही है, हम कह रहे हैं वेरी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे g की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, ठीक है। वही g की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, मतलब सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक का कोई भी एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस हमें बता दिया गया है, ठीक है। एंड मास ऑफ अर्थ भी हमें गिवन है, लेकिन बास न्यूमेरिकल्स में नहीं गिवन होता, वहाँ पे हमें खुद मेंशन करना पड़ता है। तो हमें दोनों चीज़ें गिवन है, मास ऑफ अर्थ भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, हाइट भी बता दी गई है। बस हमने फाइंड आउट ये करना है क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ पे जब बॉडी पड़ी होती है, कोई भी चीज़ हम प्लेस करते हैं तो g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने हाइट का एलिमेंट उसमें डाल दिया, हाइट आने की वजह से g की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब वो कितनी चेंज हुई है हमें वही फाइंड आउट करना है। सो गिवन डेटा इज कि हमारे पास जो हाइट है इट इज 1000 किलोमीटर्स, ठीक है। कितनी है 1000 किलोमीटर। देन हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ गिवन, रेडियस ऑफ अर्थ विच इज r, ठीक है। एंड r की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 6400 किलोमीटर, ये भी गिवन है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ गिवन है, मास ऑफ अर्थ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M विद E, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में जो E आ रहा है उसका मतलब है अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। ये गिवन है इट इज 6 इंटू 10⁻24, 6.0 इंटू 10⁻24, ठीक है। ये चीज़ें हमें गिवन है एंड इसके अलावा भी अगर हमें कुछ गिवन है, नहीं इसके अलावा हमें कुछ गिवन नहीं है एंड वी हैव टू फाइंड आउट GH। G क्या मतलब है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एट हाइट h। तो हम इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए जब हम लोग सरफेस के ऊपर होते हैं तब हमारे पास G का जो फॉर्मूला होता है इट इज GME/r², ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला तब होता है जब कोई भी बॉडी को हमने एट अ सरफेस ऑफ अर्थ रखा हुआ है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है, ज़मीन के सरफेस के ऊपर है। इट मीन्स g की वैल्यू है 10 और उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं,
GME विच इज द मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। इससे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि हाइट आ रही है, ठीक है, रेडियस पहले कितना था अर्थ का, यहाँ से यहाँ तक। अब जो हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली वो पूरे सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट तक की हाइट है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा r प्लस एच हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, GME ओवर, अब यहाँ पे सिंपली r नहीं रहेगा, जब हाइट आ गई है तो इसमें हाइट भी ऐड करेंगे। सो यही होगा हमारा फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट करने हैं कि g की वैल्यू क्या होगी। सो पहले हम लिख लेते हैं कि GME ओवर r स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने g कब फाइंड आउट करना है, एट हाइट h, ठीक है। तो जब हम लोग हाइट पे चले गए हैं इट मीन्स अब जो हमने सेंटर पॉइंट से इस तरह से सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लेना है उस बॉडी तक के सेंटर पॉइंट तक, तो वो क्या हो जाएगा r प्लस h। सो यहाँ पे सिंपली r नहीं रहेगा बल्कि r में h ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। एंड अब हम लोग सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज। देखें हमारे पास मास भी गिवन है, मास ऑफ अर्थ गिवन है, ठीक है, g की वैल्यू हमें पता है विच इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। जो वैल्यू नहीं गिवन थी वो हमने खुद लिखे। मास ऑफ अर्थ गिवन है दैट इज 6.0 इंटू 10⁻24 एंड r जो है वो गिवन है 6400 किलोमीटर एंड हाइट भी हमें गिवन है। अब देखें हाइट और रेडियस दोनों किलोमीटर्स में है, ठीक है, जो कि किलोमीटर हमारा बेस यूनिट नहीं है। सो सबसे पहले हम इस r प्लस h को फाइंड आउट कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमने r और h को ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने लगे तो हमारे पास हो जाएगा 6400 प्लस 1000 किलोमीटर, ठीक है। हमने क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 7400 किलोमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड हुआ हुआ फैक्टर चाहिए, इसलिए हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया। अब क्या होगा कि किलोमीटर में है, हम इसको चेंज कर देंगे मीटर्स में। किस तरह से, 7400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब क्या करते हैं, ये पूरी वैल्यू बन जाएगी 7400 एंड और भी 3 zeros। ये हमारे पास पूरी वैल्यू बन गई जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें हमारे पास सारी जो वैल्यूज आ रही हैं जो हमने यूज करनी है, ठीक है, मैथ्स की भी क्या है इन फॉर्म ऑफ पावर्स, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में। जी की वैल्यू भी साइंटिफिक नोटेशन में है तो हम इस वैल्यू को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरह से, अगर पॉइंट नहीं भी है तो हमें पता है कि यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को अब मूव करवा दें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 प्लेसेस हमने इसको मूव करवाया है ऑन द लेफ्ट साइड, तो हमारी पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव, ठीक है, 7.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। इसका मतलब है जो हमारा r प्लस h आया है, r प्लस h इट इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स, ठीक है। तो ये थी हमारी r प्लस h की वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, इस r प्लस h की वैल्यू को पुट करेंगे, g की वैल्यू पुट करेंगे एंड m की वैल्यू पुट करेंगे एंड उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो gh लिखेंगे, g की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। mass of earth is given to us which is 6.0 into 10⁻24 divided by r plus h की वैल्यू क्या है जो हमने फाइंड आउट की 7.4 into 10⁻6 का स्क्वायर। सो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी 6.673 into 10⁻⁻11, 6 into 10⁻24 and 7.4 into 10⁻6 का स्क्वायर। सो वी गेट वैल्यू विच इज इक्वल टू 7.3, ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई 7.3 पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
सो ये हम लोगों ने जी एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसका क्या मतलब है कि हमारी जी की वैल्यू एट सरफेस ऑफ अर्थ 10 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, बॉडी को हमने इस सरफेस से उठा के बहुत ऊपर हाइट पे लेके, ठीक है। जब हाइट पे गया तो जी की वैल्यू डिक्रीज कर गई एंड 10 से वो डिक्रीज करके 7.3 रह गई है एट हाइट 1000 किलोमीटर्स। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना था कि अगर एक बॉडी जिसके अंदर हम लोगों ने एक चेंजिंग प्रोड्यूस की है कि उसको सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के एट हाइट पे ले गए हैं एंड हाइट हमें गिवन है 1000 किलोमीटर, तो उस पे जी की वैल्यू क्या होगी। एंड हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि वो जी की वैल्यू रिड्यूस कर गई एट हाइट 1000 किलोमीटर एंड इट्स वैल्यू इज 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 5.2।